रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? कविताओं का, छोटी कहानियों का, नाटकों का, उपन्यास का? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है वो कविताओं का संग्रह है। किसका संग्रह है? कविताओं का संग्रह है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित, अब साइंस का सेक्शन शुरू होता है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी एंडोप्लाज्मिक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए बेंटिंग एवं बेस्ट, बी एडवर्ड जेनर, सी रोनाल्ड रॉस, डी वाटसन और क्रिक। इसका सही जवाब हो जाएगा बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन का आविष्कार किया था किसने? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। अगला प्रश्न है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे क्या कहा जाता है? दो संयोजी अस्थियां है ना, यानी दो अस्थियां जो है, यानी अस्थि अस्थि का जोड़ को क्या कहते हैं? स्नायु, उपास्थि, अधात्री, पेशी। इसका सही जवाब हो जाएगा स्नायु। क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। अस्थि और अस्थियों के जोड़ को क्या कहा जाता है? अस्थि और संयोजी ऊतकों के जो जोड़ होती है उसको क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन बी1 थायमीन, ऑप्शन बी विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी विटामिन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन। इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है ये विटामिन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ये गलत है। विटामिन ए विटामिन बी1 थायमीन होता है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन होता है, और विटामिन ए जो होता है वो इसमें गलत दिया हुआ है, टोकोफेरॉल होता है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है हेक्सोस, पेंटोस, जाइलोस, हेप्टुलोस। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है पेंटोस। कौन सी है? पेंटोस। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से? वायरस के, बैटरी के, विषों के, कैंसर के, है ना। तो टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक मतलब जो होता है विष होता है, तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध जो है विष के अध्ययन से है। इसमें हम लोग विष के बारे में पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? ऑप्शन ए मिनीमाता रोग, बी ब्लू बेबी सिंड्रोम, सी एस्बेस्टोसिस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। अगर भोजन में नाइट्रेट की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उससे जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? ऑप्शन ए चाइलिन, बी ट्रिप्सिन, सी जाइमेल्स, डी लाइसोजाइम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लाइसोजाइम। क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अमाशय अम्ल का श्रवण करता है, बी बड़ी आंत जल अवशोषण करता है, सी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, डी इनमें सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें सभी, यानी सभी जो है वो सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है
कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मध्य मस्तिष्क, डी थैलेमस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि स्थिति या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बल, बी संवेग, सी जड़त्व, डी वेग। तो क्या परिवर्तन नहीं होता है? संवेग परिवर्तन